ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା BHI 141 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଚାଇନା from 1840 AD to 1978 AD। ଆଜିର ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1 ଏବଂ 2 ଆମେ ପଢ଼ିବା। यूनिट 1 रे अछि चाइना ए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बा चीन रो एक ऐतिहासिक आलोचना बा दृष्टिकोण बा चाइना रो इतिहास संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा। एवं द्वितीय टॉपिक तो होची द ओपियम वार्स इन चाइना। अर्थ चाइना रे 1850 मसीहा बेलको 1840 रु 1860 मसीहा भितर दुई थर ओपियम बा अफिम को लेकिन लड़े होता आम से दुईटी अफिम युद्ध विषय आलोचना करवा। प्रथम आम जा चाइनार ऐतिहासिक कथा ऐतिहासिक स्थिति संपर्क में ऐतिहासिक विभव संपर्क में आम आलोचना करवा। यार जो ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हूँ कौन ये टॉपिक पढ़वार जे आम या द्वारा चाइनार जो इतिहास और चाइनार जो इतिहास जो अत्यंत मूल्यवान जो स्थिति अच्छी जो स्ट्रक्चर अच्छी जो फीचर्स अच्छी ता विषय आलोचना करवा। आम जाचे जे चाइना हूँ पृथ्वीर एक पुरातन सभ्यतार देश। बहु जुग तले जितेबाला पृथ्वी रे मानव सभ्यतार उन्मेष होता से भारत छड़ा पृथ्वी आउ तीनोटी देश तीनोटी अंचल नदी मातृका सभ्यता देखा देइथिला। गोटे हूँ नील नदीर सभ्यता आफ्रिकार इजिप्ट बा मिस्र रे। द्वितीय हूँ यूफ्रेटिस टाइग्रिस नदीर जो सभ्यता सेटा हूँ मेसोपोटामिया जहाँ आम इराक बोली कहूचे। तृतीय भारत रे होता सिंधु नदीर उपकूल सिंधु सभ्यता कहुच्छी। एवं चतुर्थ थिला चीन रे होयांग हो यासिकियांग नदी कूल। तेणु चीन हूँ पृथ्वीर एक पुरातन संस्कृति बा पुरातन सभ्यतार देश। एवं ताको नेकी स्कॉलर्स माने किभली भाव में आलोचना सब करिसंती आमे से विषय आज आलोचना करबा। एवं द्वितीय कथा कोन आलोचना हबो एवं चाइना इतिहास रो जो मेन लैंडमार्क कौन कौन सब मुख्य घटना गुड़िक घटी जहाँ द्वारा कि आमको मूलरू शेष पर्यंत चाइनार इतिहास विषय एक संक्षिप्त ज्ञान आम पाखे पहुँचब आम से कथा आलोचना करवा। एवं शेष को जो चाइनार जो राजवंश शासन करथिला सप्तदश शताब्दी आरंभ होगी 19 शताब्दी प्रथम भाग 1912 मसीह जार समाप्ति होता जो क्विंग डायनास्टी एवं जहाँ मानचू डायनास्टी बोल कह जाए ता विषय आलोचना करवा। एवं चाइनार पृथ्वीर अन्य देश गुड़िक सहित निजर जो नेबर्स बा पड़ोसी एवं अन्य देश मान सहित किभली संपर्क थिला आमे से विषय आलोचना करवा। आम प्रथम देखा कौन चेंजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइना। चाइना विषय कौन सब ऐतिहासिक माने पंडित माने चाइना को लेकिन किभली भाव में सब विभिन्न प्रकार आलोचना करिसंती चाइनार स्थिति को किभली भाव में तर्जमा करिसंती से विषय आम टिके आलोचना करवा। चाइनार इतिहास जहाँ आम जाचे एगुड़िक हूँ पाश्चात्य स्कॉलर मानकर अवदान। जितेबाला पाश्चात्य देशर नाविक माने बा कंपनी चाइना जाकि प्रवेश कले प्रथम पर्तुगीज वाला जाइथिले तापर अन्य माने जाइथिले इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी रशिया ये समस्ते जाइथिले चाइना रे निजर वाणिज्य कारोबार वृद्धि करबा पाई कि 1600 मसीहा ठारू 1600 मसीहा ठारू आरंभ करी पूरा 17th सेंचुरी सारा 1600 मसीह 1669 मसीहा पर्यंत समस्त वेस्टर्न यूरोप वेस्टर्न देश गुड़िक पाश्चात्य देश गुड़िक एमाने चाइना को जाइथिले और सेमाने चाइना बाबद लोक मैंने जहाँ बरणी दे जाइछंती परवर्ती समय से देशर जो स्कॉलर माने जो ज्ञानी माने जो ऐतिहासिक माने सेमाने चाइना विषय जहाँ वर्णना करिसंती। तेणु से गुड़िक ही आमर चाइना उपरे थिबा जो ज्ञान को तैयारी करथिला। तो ये जो ज्ञान आमको मिलता ये ज्ञान बहुत समय कह जाए एकतरफा ज्ञान थिला
कहीं जो मैंने चाइना रे पहुंचले चाइना सभ्यता को भल भाव जान नथिले चाइनार लोक मान विषय अज्ञ थिले चाइनार जो परंपरा रही चाइनार जो विभिन्न प्रकार जो स्ट्रक्चर रही से स्ट्रक्चर गुड़ी को से माने आलोचना कला बड़े जो प्रकार समस्या से माने सम्मुखीन होउथिले बा बुझी पार नथिले तेणु तांकर लेखा गुड़िक बा सेमानक तर्जमा गुड़िक सेमानकर जो एनालिसिस बा आलोचना गुड़िक बहु परिमाण प्रभावित करथिला एवं जो समय रे आम इतिहास आलोचना करुचे से समय देखा जाए चाइना को विभिन्न यूरोपीय शक्ति माने परास्त करिसंती पर्टिकुलरली इंग्लैंड फ्रांस एवं अन्य देश गुड़िक चाइना को बारंबार परास्त करिसंती एवं चाइना बाध्य होइकि बहु प्रकार अति लज्जाजनक संधि स्वाक्षरित करने बाध्य होइछि ये सब गुड़िक डिक्टेटेड ट्रिटी थिला जबरदस्त चाइना उपर लदी दि जाइथिबा ये सब थिला विभिन्न संधि तेणु या को देखिकी जो वेस्टर्न पावर लोक माने वेस्टर्न बा पाश्चात्य देशर लोक माने पाश्चात्य शक्ति माने चाइना उपर जो धारणा करथिले सेही जो नैरेटिव से मन तयारी करथिले सेही नैरेटिव्स को आमे वर्तमान ताको आहुरी आलोचना करबा जे इटा सब समय ठीक नथिला चाइना से समय शक्तिशाली न थाई पारे तार विभिन्न आभ्यंतरीण समस्या को नहीं कि चाइना ठीक भाव में पाश्चात्य देश गुड़ी को मुकाबला कर न थाई पारे किंतु चाइनार पूर्ववर्ती अवस्था समय चाइना पृथ्वी रे बहुत शक्तिशाली साम्राज्य स्थापन करिबारे सक्षम होइतिला चीन रो राजा माने सम्राट माने चीन रे बहु शक्तिशाली विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा करिबारे सक्षम होइतिले एपरि देखा जाइछे गोटे गोटे साम्राज्य सहस वर्ष धरिकी निरवच्छिन्न भाव में शासन करिसंती एवं चाइनार गोटे बड़ भल गुण होउछि जेते पुरातन सब सिविलाइजेशन सब आम पढ़ीचे जेते पुरातन सभ्यता गुड़िक समय आम आलोचना करिचे चाइना गोटे सभ्यता जार कि कौन समय इंटरप्शन है नहीं ये मझिरे केबे यार विखंडित है नहीं यार जो धीरे स्थिर आगे चलुची निरवच्छिन्न भाव में ताहा केबे नष्ट है नहीं आगु जो सभ्यता आम सब पढ़ीचे कौ समय नष्ट हो जाइए तो तारी ऊपर आउ गोटे सभ्यता आसी किंतु चाइना रे से भली कथा घटी नहीं चाइना रे प्रथमे जो सभ्यता थिला सेही सभ्यता धीरे 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 विदाउट एनी इंटरप्शन कौनसी तार माने निरवच्छिन्नता न हराई कि बहुत दिन पर्यंत कौन करथला ना एपर्यंत सुधा से सभ्यता चाइना रे तिष्टि रही एवं से पुरातन सभ्यतार बहुवंश एवं चाइना रे पाऊ एवं धीरे धीरे जहाँ बहु प्राचीन समय थिला ता धीरे 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 बर्तमान कौन है भी चाइनार विभिन्न क्षेत्र में सामाजिक अर्थनैतिक बा सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न समय आम देखा पाचे आम बर्तमान आलोचना करवा एक कथा चाइना कहीं फेल कला जो पाश्चात्य शक्ति मान सामने चीन रो कौन अवस्था है जहाँफल कि चाइना फेल करीगला से संभाली पारला ना एवं धीरे धीरे देखा जाइए चाइना रो जो सिचुएशन एभली अवस्था पहुंचला जे चाइना रे 1949 मसीहा कौन है ना कम्युनिस्ट माने क्षमता को आसिले आम से विषय आलोचना करवा आउ गोटे जो आलोचना करवा जे चाइना रे मॉडर्न एज केबे प्रवेश कला को समय रे चाइना रे मॉडर्न एज बा आधुनिक युग प्रवेश कला स्कॉलर माने कहंती जे इंग्रेज माने आसीबा परे ही बा पाश्चात्य देशर लोक माने आसीबा परे ही पोर्तुगीज ठारू ब्रिटिश फ्रांस लोक माने आसीबा परे ही चाइना रे आधुनिकीकरण देखा देथिला किंतु से कथा बहुत स्कॉलर मना करूछंती से माने कहउछन ना ता पूर्वर भी चीन रे जो क्विंग डायनास्टी थिला बा मांचू साम्राज्यर शासन थिला एठी कोन हैला ना से समय रे मॉडर्नाइजेशन चाइना रे प्रवेश करथिला आधुनिकता चाइना रे एही समय रे प्रवेश करथिला किभली भाव रे ना ए समय रे मांचू सरकार रो लोक माने कोन करथिले ना एठी इकोनॉमी को कमर्शियलाइज करथिले एही समय रे बहुत समय रे अर्बानाइजेशन वा शहर गुड़िकर आविर्भाव होइतिला नुआ नुआ शहर जन्म नैथिला पुराना शहर गुड़िकर आकार लोक संख्या वृद्धि पाइथिला एही समय लिटरेसी बा साक्षरता वृद्धि पाइथिला एवं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होइथिला तेणु जो माने कहंती जे केवल पाश्चात्य शक्ति आसिला परे तारी प्रभाव रे चीन रे बा चाइना रे आधुनिक युगर
अय आरंभ होता बहु स्कॉलर पंडित माने मना करती से कहवा कथा पूर्वर जो मांचु शासन दीर्घ 300 वर्ष उद्धव शासन कला से शासन काल में मांचुरे ही प्रकृत में मॉडर्नाइजेशन मूलदुआ स्थापन होता। बर्तमान आम देखा जे चाइना रे किभली भाव विभिन्न समय जो जो कह जाऊँ चाइना पुराना सिस्टम रे से बाहर लोक मान आलाउ कर चाइना एक प्रकार गोटे चारिपट जाक गोटे पाचेरी पकईकी ता भीतर रोथुवा देश परी थिला एमाने बाहर लोक सहित संपर्क बेसी किसी नथिला तेणु एथिपाई कि धीरे 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 चाइना रो जो ज्ञान ताहा दुर्बल हो गला ताहा परिवर्तन हैला नाही किंतु कह जाउची यदि चाइना बाहर प्रभाव निजको पूरा पूरी मुक्त रखुला ताले भारत रे जन्म होइतिबा बौद्ध धर्म ता चाइना रे केमिति प्रवेश कला एवं सेती कथा नुह एपर देखा जाइछि जे चाइना रे बहु समय रे कोन हिछि ना विभिन्न फिलोसफी दर्शन तार मध्य आरंभ होइछि पर्टिकुलरली 10th सेंचुरी बीसी रु 6 7 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी पर्यंत जो झाऊ साम्राज्य थिला एई साम्राज्य समय रे कह जाउछि विभिन्न फिलोसफी डेवलप करथिला जन्म नैथिला एवं ए समय कह जाए जे 100 स्कूल्स ऑफ थॉट प्राय 100 पाखापाखि बा ऊर्ध्व विभिन्न प्रकार धार्मिक चिंता एवं आधार ए समय चीन रे जन्म नैथिला एवं ता भीतर आउ जने फेमस स्कॉलर थे जो चाइना रो से होउछंती कन्फ्यूशियस 550 ख्रीष्टपूर्व रे जन्म ग्रहण करथिले तांकर एते प्रभाव थिला एवं जन्म से बंचिथिबा समय जति प्रभाव थिला और परवर्ती समय आज पर्यंत मध्य भी चीन रो जो मुख्य धारा रे कन्फ्यूशियस जो बाणी आदर्श नीतिर प्रभाव एबे मध्य स्पष्ट प्रतीयमान होइथाय। कन्फ्यूशियस 550 ख्रीष्टपूर्व रे जन्म ग्रहण करथिले तांको कह जाय मास्टर कोंग और कोंग फुरी बोली तांको कह जाय कोंग फुरी बा मास्टर कोंग कोंग माने मास्टर ये बहुत ज्ञानी थिले एवं से तांको समय रे जो धारा गुडी को बदली जाउथिला लोक माने बदलुथिले समाज रो जो स्थिति समाज रो विभिन्न प्रकार जो विभिन्न प्रकार रो जो पंथा थिला जो ट्रेडिशन कस्टम्स थिला ताहा बदली जाउथिला सेति पय से भारी मन दुख करुथिले एवं निंदा भी करुथिले कहले ये सब जिंस गुडको जो मोराल से कहउथिले जे पुरातन प्रथा बदली जिबाटा होउची गोटे मोराल डिग्रेडेशन गोटे प्रकार नैतिकता दृष्टि अधोपतन तेणु नैतिक यदि समाज बदली जाउची ताले ये होउची लोक मानकर जो नैतिक अधोपतन तेणु से लोक मानु कहिथिले जे पुणी तमे पुरातन जुग को जाओ जो जुग रे परस्पर फैमिली भितरे राजा प्रजा भितरे समाज भितरे परिवार भितरे देश राज्य भितरे जो संपर्क थिला दबा नबार संपर्क थिला जो ऑब्लिगेशन सब थिला ए संपर्कटा बहुत भल थिला ताको रेस्पेक्ट करबा उचित एवं ये जो रिलेशनशिप यह गोटे स्वर्गीय आधार रे प्रतिष्ठित होइतिला तेणु याकू बदलैबाटा ठीक कथा नुहे किंतु से गोटे कथा विश्वास करुथिले जे जो मनुष्यर टैलेंट अछि मनुष्यर जो निजर अंतर्निहित शक्ति अछि ताकू संपूर्ण प्रोत्साहन दबा उद्देश्य थिला से चाहूले जो माने ज्ञानी गुणी लोक जो माने जो जो क्षेत्र से दक्षता अच्छी से दक्षता को ही से अधिक प्राधान्य दौले एवं से कहते जे क्वांटिटी अपेक्षा क्वालिटी जो संख्या अपेक्षा जो तार जो दक्षता को ही अधिक प्राधान्य दि जाउथला तेणु से राजा संपर्क बहुत भल थिला तेणु से कौन प्रादेशिक स्तर में राजा परामर्शदाता थे कह जाए तेणु ता परवर्ती समय ज्ञान बाणी चाइना रो विभिन्न अंचल प्रभावित है ता देहरे लोक माने जो विभिन्न तत्व को ग्रहण करने को लगिले एवं ये जो कन्फ्यूशियस समय ठीक से समय आउ जड़े स्कॉलर थिले आउ जड़े दार्शनिक थिले ताका ना होची लाओजी लाओसी बा लाओजी होचती आउ जड़े
दार्शनिक जे कि जो तत्व बाहर करता ताओइज्म बा दाओइज्म भी मध्य कहा जाए ताकर जो बही थिला से बही ना होची दाओ दे जिंग से कन्फ्यूशियस जहाँ कही ये ताठू अलग प्रकार रे कहूथिले एवं से कहूथिले जे जो मृत्यु जन्म ये सब जिनस ये सब अलग जिनस एवं या आमे निजे के कंट्रोल करि परिबा नाही समाज रो बहुत पृथ्वी रे बहुत कथा घटुची मनुष्य जीवन में बहुत कथा घटुची तेणु से विषय रे आम मानकर जो साधारण मनुष्यर जो चिंतन ताठू बहुत दूरे रे घटना गुड़िक तेणु से आम बेसी मुंड न खेल कि निजर जो सामाजिक स्थिति भितर आम निजर जो जीवन बंची रहा ही श्रेयस्कर बोली से कथा कहते आम बर्तमान आसवा चाइनीज इंपेरियल स्टेट चाइना इतिहास रे आम देखा जे को को समय रे को राजा माने राजवंश माने शासन करथिले एवं सेगुड़िकर माने विभिन्न जो ना सब कौन आम तो बहुत पुरातन जो जापर ना अति पुरातन समय तो जो थिला प्रस्तर जुग गुड़िक से विषय आलोचना करूना कि ब्रोंज एज जो आलोचना कर 1600 रु 1445 ख्रीष्टपूर्व सांग डायनास्टी शासन करुला ये सांग डायनास्टी थिला येलो रिवर उपरे नदी उपरे ये सांग डायनास्टी लोक माने शासन करुले राजा को झाओ वंशर राजा माने हत्या करके झाओ वंश स्थापना कले एटा ब्रोंज एज समय ये हूँ डायनास्टी झाओ डायनास्टी 1046 रु ख्रीष्टपूर्व 220 वर्ष ये हूँ 789 वर्ष काल चाइना को शासन करथिला लॉन्गेस्ट पृथ्वी रे ये हूँ गोटे राजवंश जार राजत्व लॉन्गेस्ट सबुठारु दीर्घतम एवं यह 789 मसीहा वर्ष शासन करथिला एठी यही समय कह जाउची जो कन्फ्यूशियस और लाओसी यही समय जन्मग्रहण करथिले वाणी प्रचार करथिले तापर क्वीन डायनास्टी आसिला ये हूँ चाइना रो प्रथम इंपेरियल डायनास्टी ये जो इंपेरियल डायनास्टी चाइना रे प्रथम वंश ये ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टपूर्व 206 शासन करथिला प्रसिद्ध राजा थिले जाना हूँ क्वीन सिंह हुआंगती ये क्वीन सिंह हुआंगती 246 250 मसीहा बेले से राजा होते ये होते फेमस राजा जे कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तैयारी करथिले उत्तर पश्चिम पटु मंगोल माने अन्य जो सेमी नोमाडिक ट्राइबल माने आक्रमण करुथिले ता देहरु चाइना को रक्षा करबा पाई कि प्राय 2500 3000 किलोमीटर ऊर्ध लंबर दीर्घर गोटे विराट विशाल प्राचीर से तैयारी करथिले से तांको समय रे यूनिफॉर्म लीगल कोड इंट्रोड्यूस करथिले एवं सारा चाइना रे एक प्रकार स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करथिले एवं से कौन करथिले ना जो पिजन मान फार्मर मान कौन करथिले सीधा तांको से संपर्क रखिथिले एवं तांको डायरेक्टली आदाय करुथिले बहुत रास्ता घाट से निर्माण करथिले बहुत बहुत जो माप एवं ओजन जो स्टैंडर्ड को सारा तांको साम्राज्य से गोटे प्रकार करथिले एवं सिंहहंती होउती कोन ना कहा जाए जे से तांका समय रे ही चाइना को एक विशाल साम्राज्य रे स्थापन करिवार सक्सेसफुल हेतिले तापरे देखा जाइछि जे चाइना को विभिन्न नोमाड माने आक्रमण करिसंती एवं से माने चाइना रो विभिन्न अंचल को नष्ट करछंती बहुत दिन जाए चाइना रे जो डिस यूनियन कंटिन्यू करथिला जे पर सोंग माने 960 ख्रीष्टाब्द रे आसी पहुंचीथिले ये सोंग वंश परे परे आसिला हान डायनास्टी ये 200 सोंग वंश पूर्व हान डायनास्टी आसला ख्रीष्टपूर्व 200 रु ये ख्रीष्टपूर्व 220 एडी पर्यंत प्राय 400 वर्ष काल माने शासन करिसंती ए हान हान डायनास्टी पर टांग डायनास्टी आसला ये 618 ख्रीष्टाब्द रु 709 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजत्व करुले तापरे विभिन्न समस्या रे पुणी चाइना रे विभिन्न प्रकार राजनैतिक विशृंखला देखा जाइछि परे पुणी 960 ख्रीष्टाब्द रे सोंग राजवंश आसी स्थापन कला ये सोंग राजवंश 960 रु 1279 पर्यंत शासन करथिला यार जोड़िए पीरियड अछि नॉर्दर्न सोंग एंड सदर्न सोंग उत्तर पटे सोंग माने शासन करथिले
ପରେ ତାର ପତନ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେଠି ପରେ ୟୁଆନ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବା ମଙ୍ଗଲ ମାନେ କୁବଲେଇ ଖାଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆସି ତାକୁ ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ସୋଙ୍ଗ ମାନେ ଥିଲେ। ପରେ କୁବଲେଇ ଖାଁ ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ରାଜାଙ୍କୁ ସୋଙ୍ଗ ବଂଶର ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଇଟାଲୀର ଯୋଉ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ କଥା ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। या ପରେ ଆସିଲା ମିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମିଙ୍ଗ। ଇଏ 1368 ରୁ 1684 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କଣ କଲେ ନା ଚାଇନାକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ମିଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ହାନ ପିପୁଲ ବା ମୂଳ ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ। ଇଏ ସରିଗଲା, ଏଇଠୁ ଆଉ ଚାଇନାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ମାନେ ଆଉ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି। ୟା ପରେ ଯୋଉ ବଂଶ ଆସିଲା ବା କୁଇଙ୍ଗ ବଂଶ ବା ମାଞ୍ଚୁ ବଂଶ ଏ 1636 ରୁ 1911 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କଲା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାୟତଃ 300 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିବା ଭିତରେ ଇଏ ବଂଶ ପତନ ଘଟିଲା 1911 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହରେ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଞ୍ଚୁ ମାନେ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ପଟର ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏମାନେ ଚାଇନାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ମୂଳ ଯୋଉ ହାନ ଲୋକମାନେ ବା ଦକ୍ଷିଣ ପଟର ଲୋକମାନେ ଏରିଆ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ମୂଳ ଚାଇନା ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଲୋକମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଇନାର ଲୋକ ବୋଲି ମାନେ ଭାବୁ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ମାଞ୍ଚୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପଟେ ରହୁଥିଲେ ମାଞ୍ଚୁରିଆ ପଟେ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଚାଇନାକୁ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଇନାର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା, ଅଧିକ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯୋଉ ୟାର କଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଇଛି। କୁଇନ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବଂଶ ଥିଲା ଯୋଉ ସିଂ ହୁଆଙ୍ଗ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ପୁରାତନ ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ ଛଡେଇ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସେଠି କଣ କଲେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ରିଲେସନ ରହିଲା। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ପିଜନ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ହି କଲେକ୍ଟେଡ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ ଫ୍ରମ ଦ ପିଜନ୍ସ ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଷ୍ଟେଟ ଏବଂ ପିଜନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କୃଷକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ହାନ ରୁଲର ମାନେ କଣ କଲେ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ଏଲିଟ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶର ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଜମି ବାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପୁଣି ଜାଗୃତ କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାଡିଆ ବାଡି ହେଲେ, ଲଢେଇ କଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସକାଶେ ଦେଶର ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସିର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନେ କମନ ପିପୁଲ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଏବଂ ଜେଣ୍ଟ୍ରି ଭିତରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏଥନିକ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଡାଇଭରସିଟି, ଚାଇନାର ଯୋଉ ଦେଶ ସେ ଦେଶ ବିରାଟ ବଡ଼ ଦେଶ, ପୃଥିବୀର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ ଚାଇନା, ଯାହାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 140 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଦିନେ ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ଥିଲା। ଏବେ ଭାରତ ତାକୁ କ୍ରସ କରି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆର ଏ ବିଶାଳ ଦେଶର ପ୍ରାୟ 14 କି 15ଟି ଦେଶ ସହିତ ଆର ଯୋଉ ସୀମା ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଏ ହଉଛି ଏକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ଦେଶ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି, ଯୋଉ ପରମ୍ପରା, ଯୋଉ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସବୁ ସମାନ ନୁହେଁ। ଦେଖାଗଲା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆସିଲା, ଏ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଏକ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ଗୋଟେ କମନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଣିକି ଦେଲା। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଡେଇ ନେଇଯିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ହେଲା କଣ ନା ଚାଇନାର ଲୋକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଚୀନର ସାମାଜିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଏକତା ଆଣିବାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏଠି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା, ଚାଇନିଜ ଓ ନନ୍ ଚାଇନିଜ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ନର୍ଥ ଏବଂ ସାଉଥ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବି ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା।
ट्रेड एवं सोशल कनेक्शन वृद्धि पाइला तेणु यार भितर कौन है ना चाइना धीरे 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 तार सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन मान देखा टांग डायनास्टी जे 618 रु 907 मध्य शासन करुला एठी कौन है गोटे कस्मोपोलिटानिज्म ओपननेस डेभलप कला ए समय फॉरेन ट्रेड बहु परिमाण वृद्धि पाइला एवं सोसाइटी डाइवर्स है चाइना जो कल्चर समृद्ध है विभिन्न समय विभिन्न अंचल लोक माने चाइना जो प्रभाव विस्तार कले चाइनार जो संस्कृति को बहु परिमाण से कौन कला ना प्रभावित कला आम देखा जे कॉमर्स डेवलप करुच्ची इकोनॉमी डेवलप करुच्ची पर्टिकुलर सोंग पीरियड होता 960 रु 1279 मसीहा मध्य सोंग माने शासन करते रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता एवं इंटर रिजनल कॉमर्स जो निज अंचल भितर अंतर वाणिज्य जो निज देश भितर विभिन्न अंचल सहित जो वाणिज्य संपर्क ता बहु परिमाण वृद्धि पाइथिला कृषक माने बहु परिमाण शस्य बा विभिन्न उत्पादन करुथिले ताकू नेकी ए लोक माने मार्केट रे बिक्री करुथिले एठी बहु परिमाण पानी मिलुथिला एवं बहुत भेराइटी क्लाइमेट सब थिला तो क्लाइमेट को नेकी सब शस्य अमल करा गला एवं एही समय रे कोन हला ना चाइना लोक माने शीघ्र धान पाची जाउथबा धान चाष करिवारे सफल हेले जो बहुत दिन धान चाष होतला ता न है कि जो भेराइटी धान मिलला तैयारी करा गला ताकू विभिन्न उपाय रे ता बहुत शीघ्र कोन कला ना पाची जाउथला तेणु एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़िला लोकंगर खाद्य परिवा बढ़िला विभिन्न अंचल कोन हैला स्पेशलाइज हो गला कोन ना पर्टिकुलर क्रॉप नहीं पर्टिकुलर शस्य को नहीं से अंचल गुडी को कोन हैला ना विख्यात हो गला कॉटन हो बा टी हो से गुडी को किसी पर्टिकुलर अंचल रे तार क्लाइमेट को नहीं तार जियोग्राफिकल कंडीशन को नहीं कि बहु परिमाण में फळिला चाष भी मध्य हैला एवं से मार्केट ता मध्य वृद्धि पाइबा को लागिला एठी व्यापार बढ़िया संगे गला मनी ट्रांजैक्शन हैला एवं प्रथम थर कोन हैला ना पृथ्वी रो पेपर करेंसी चाइना रे सोंग मानक पीरियड रे ता डेवलप हेतिला लोक माने टैक्स बहु परिमाण देले राजांकर रोजगार मध्य हैला एवं से विभिन्न टाउन और अर्बन एरिया सब डेवलप कला एवं शहर गुडी को मध्य वृद्धि पाइला जेपरि कि काइफेंग आउ सुजहु सुजहाउ और काइफेंग दुईटी शहर ए समय बहुत परिमाण रे अर्थनीति को अर्थनीति विकास लाभ करथिला दुईटा शहर वाणिज्य केंद्र दुईटा शहर हेतिले एटी लोक संख्या मध्य बहु परिमाण रे वृद्धि पाइथिला कहा जाय एते प्रॉस्पेरिटी आसीबा जगु चाइना रे लोक संख्या बहु परिमाण रे वृद्धि पाइथिला 1000 ख्रीष्टाब्द बेलू 10 कोटी लोक चाइना रे थिले 1700 मसीहा बेलू एठी लोक संख्या है गला 26 कोटी एवं जो क्विंग डायनास्टी बा मांचू डायनास्टी जो शासन सरिया को बसिला ता डबल है कि 50 कोटी रे पहुंच गला तेणु आपण अनुमान करि परथिबे जे चाइना रो लोक संख्या वृद्धि करबा पछरे ए जो एग्रीकल्चर एवं तार आनुषंगिक जो उत्पादन एवं ता सहित जो चाइना निज भितर जो वाणिज्य कारोबार करथिला ए सब जिंस कोन हला ना डेवलप कला मु आगु कहिछि जे क्विंग डायनास्टी ये होछि नॉन हान पीपल ये मांचू आस्थिला मांचू लोक माने शासन कले मांचू माने केवल चाइना को अधिकार कलेनी माने मंगोलिया चाइनीज तुर्किस्तान जहा को कहा जे जिनजियांग तिब्बत एवं किछि साउथ वेस्ट अंचल मध्य से अधिकार करथिले जे वियतनाम लाओस कंबोडिया ए सब अंचल मध्य से अधिकार करथिले ये जो क्विंग डायनास्टी ये एक वर्चुअली अनचैलेंज्ड पावर भाव रे मुंड टेकिथिला या समय रे चाइना रो एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करथिला आरो पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर कट भाव रे लोक मानकर को भितरे प्रवेश करथिला एवं 1660 रु 1800 मसिया पर्यंत ये लोक माने हार्ड वर्किंग रूलर्स को शासन रे माने कोन कले ना डेवलप कले एवं चाइना गुटी बहुत शक्तिशाली देश भाव रे यूरोप रे एशिया रे डेवलप करथिला किंतु ये जो डेवलप करथिला ये डेवलपटा परवर्ती समय रे जतबे मांचू शासन पूर्ण हे गेला
ঊনবিଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ତାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଚାଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଚାଇନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଛୁଆ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢିବା ତାର ହେଉଛି ଓପିୟମ ୱାର୍ସ ଇନ୍ ଚାଇନା। जो ओपियम वार्स चाइना रे हला बा अफिम युद्ध हला या काहे हला ना ये जोड़िए युद्ध होइथिला। गोटे हेतिला फर्स्ट ओपियम वार आउ हेतिला सेकंड ओपियम वार। फर्स्ट ओपियम वार जतले हेतिला सेटा होची केतेबेले ना जतले चाइना रो मानचू सरकार इंग्रज मानकू ताको देश रे अफिम बिक्री करबा पाई कि मना कर स्ट्रिक्टली मना कर एवं चाइना रो राजांकर जो रिप्रेजेंटेटिव से आसी कौन कले ना जो बेआईन सब अफिम थिला ताको जबत कले से गुडक नष्ट कर देले। एते परिमाण रो अफिम नष्ट हो जिबारु इंग्लैंड रागी जाइथिला एवं ताकर सेठी जो चाइना रो जो ऑफिसर मान थिले रिप्रेजेंटेटिव मान थिले से गवर्नमेंट रो परमिशन आनले। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी सेठी शासन करथिला सेठी पहुंचथिला। परवर्ती समय रे ईस्ट इंडिया कंपनी सह अन्य कंपनी माने मध्यम कले तबे ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली टाको 1830-35 मसिया रे उठे दिया जायतिला। परे चाइना रो कहला ना ए जो लड़ाई हेतिला इंग्लैंड सहित प्रथम युद्ध तक कहतला फर्स्ट ओपियम वार। ए फर्स्ट ओपियम वार रे चाइना अति कदर्य भाव रे हारि जायतिला शोचनीय भाव रे हारि जायतिला। चाइना रो जो भीतर रो जो सब दुर्बलता ताहा जना पड़ जाई थिला। तेणु एठू आमे आरंभ करिबा जे चाइना रे ओपियम केमिति पसिला। ओपियम चाइना पे किछि नुवा न अफिम चाइना पे किछि नुवा न चाइना रो जो अफिम सब जाइतिला सिटी सेमान तो औषध भाव रे व्यवहार करा जाउतिला। चाइना सरकार बा चाइना राजवंश लोक माने शासन आगुरु अफिम चाष करूथला सिटी ता लिमिटेड वे होतिला ता केवल औषधीय गुण भाव रे ता व्यवहार करा जाउतिला। किंतु ता परवर्ती समय रे इंग्लैंड जते बेले चाइना रे प्रवेश कला एवं वाणिज्य सिटी आरंभ कला सेठी सेमाने कोन कले ना अफिम को पूरा चोरा कारबार कले प्रबल भाव रे चोरा कारबार करिया फल कोन हला ना चाइना रो निजर लोक मानकर स्वास्थ्य खराब हे गेला एवं चाइना रो बहुत अर्थ इंग्लैंड पखु चले गला। चाइना इंग्लैंड कोन थला ना चाइना रे अफिम को थला ता बदले रुपा एवं सोना नै जाउथला। तेणु चाइना रो बहुत परिमाण रुपा एवं सोना कोन कला ना इंग्रज मान हाथ को चले गला। आगुरु जो इंग्रज माने चाइना संगे वाणिज्य करा बेले चाइना जिनस नै बिक्री किला करूथिले और चाइना रो लाभ होउथिला। वर्तमान ता उलटी गला एवं माने लाभवान हेले चाइना सरकार एथे कोनसी जेतु एगुडी को बहुत परिमाण चोरा कारबार होउथिला सेथु डायरेक्ट टैक्स बा टिकस चाइना सरकार बहु किछि जाउ नथिला। हमें जानि छे जे पोर्तुगीज माने प्रथमे 1500 बेले को अर्ली 1500 बेले को चाइना रे प्रवेश कले। ताको चाइना रो जो लोक शासक माने ताको अलाउ कले। सेते बेले गोटे अंचल थिला ताको कैंटन बोली कहा जाउथिला। कैंटन रो ग्वांगझाओ बोले कि प्रोविंस अछि सेही प्रोविंस रो वर्तमान जो कैंटन ना वर्तमान ताला ग्वांगझाओ से ग्वांगझाओ पूरा समुद्र को लागि कि थिला तळे चाइना सागर सह लागि कि थिला प्रशांत महासागर सह तार कनेक्शन थिला एवं एठू जो कैंटन एरिया जाउ कहा जाउथिला से कैंटन एरिया रे प्रथमे पोर्तुगीज माने तापरे डच तापरे ब्रिटिश तापरे फ्रांस तापरे जर्मनी एमरा सब सेठी ही निजर वाणिज्य कोठी मान स्थापन करथिले। जो कैंटन एरिया गोटे छोटो एरिया जहां ग्वांगझाओ जो प्रोविंस बा राजधानी वर्तमान अछि सेही अंचल सेठी कैंटन रे सब यूरोपीय मानकू रहिबा पाई कि चाइना रो अथॉरिटी बाध्य करथला। से मानको अलाउ करा जाउथला से बाहर जाई कोठी वाणिज्य कारबार करिया पाई कि सेठी रहउथिले एवं सेठू से माने चाइना रो जो अथॉरिटी थिले चाइना रो जो वाणिज्य बणिक माने थिले चाइना रो जो बणिक संघ थिला तारी माध्यम रे से माने व्यापार वाणिज्य करूथिले। पाश्चात्य व्यापारी मानकू
चाइना सह डायरेक्ट वाणिज्य कारबार करबा पई कि कोनोसी सबु दिया जाय नथिला परमिशन दिया जाय नथिला जो गुआंगझाओ जो प्रोविंस से प्रोविंस रा जो कैपिटल से जो गुआंगडोंग जहाँ कहा जाउची त कैंटन से कैंटन एरिया रे अल्प एरिया भितरे एई सब प्रकार रो यूरोपियन वाणिज्य वाणिज्य वणिक माने बा विभिन्न कंपनी मान सिटी रहउथिले ताकर गोदाम खुलथिले और से हांगकांग हो बा माकाउरु पाखरे जो अछि सेठु से माने वाणिज्य करबा पई कि द्रव्य मान आनि कि से कैंटन ने रखुथिले और कैंटन से माने कोन करथिले ना बिका किना करथिले ये जो बिका किना सब करथिले या भितरे कोन होतला जो कहउथिले जो गुटे ऑर्गेनाइजेशन थिला से ऑर्गेनाइजेशन ताको सिटी वाणिज्य कारबार करिवार सहायता करथिला तो होंग बोली को जाउथिला होंग मर्चेंट्स माने चाइनीज मर्चेंट्स माने चाइनीज सिल्क टी ए सब बिक्री बाहर जाउथिला ततले इंग्रेज माने वेस्टर्नर माने दउथिले कोन ना गोल्ड सिल्वर इतरे अफिम कारबार हैला ना बदल गला जो अफिम कारबार आरंभ हैला तरे आउ दरकार पड़लानी व्यापार रो जो बैलेंस वाणिज्य जो बैलेंस संपूर्ण भाव रे बदल गला एवं इंग्रेज माने फॉरेनर माने बेसी परिमाण लाभवान हैले ए जो ओपियम जो बिक्री हला एते परिमाण रे बिक्री हला बेते पर ब्लैक मार्केटिंग हला को जाउची जे 18 सेंचुरी बेलकू 19 सेंचुरी रे मध्य बेलकू ये ओपियम रो व्यापार बहु गुण रे वृद्धि पाई गला एवं को जाउची जो लोक माने बीमार ते पड़िले कहार देह खराब हैला कहार जो मांसपेशी दरज है कि फुली गला एवं कहा को इंसोम्निया भी हे गला के भूली जीवा को आरंभ कला कहार अन्य रोग सब आरंभ कला ये जो जिनस देखि कि चाइना रो जो सरकार चाइना रो जो मानचू सरकार से कोन कले ना मना कले कहा को ना इंग्रेज मान को वाणिज्य व्यापार करबा पई कि को जाउची 1729 मसिया रे वर्ष को मात्र 200 टा पैकेट पेटी बिक्री होउतला किंतु 1767 मसिया बेले को एला 1000 पैकेट 1800 रु 1820 मसिया को 4500 पैकेट पेटी बिक्री होउतला बेले 1820 रु 1830 मसिया बेले को ये 10000 पैकेट को माडी गला त आपने ए अनुमान कर परिबा कि बड़ी भाव रे चाइना रे इंग्रेज माने ए जो कंट्राबैंड बेआईन जो अफिम बिक्री कि बड़ी भाव से माने लाभवान होउतले ईस्ट इंडिया कंपनी सिटी शासन सिटी व्यापार करथिला ताकू दिया जायतिला से प्रकार स्वाधीनता इंग्रेज मान तरफ रु जतबेले मना करा गला चाइना रो अथॉरिटी मना कले जे तुम एठी बिक्री करि परिबो नाही तो इंग्रेज माने कोन कले ना सेतल को प्रिपेयर हित युद्ध करबा पे केवल आळो थिला ये ओपियम युद्ध बहुत स्कॉलर कहंती ए जो अफिम युद्ध ये गोटे आळो थिला कारण एथिरे इंग्रेज माने जानी थिले जे से माने केते शक्तिशाली से माने चाइना रो जो साम्राज्य से जो राजवंश जो मोनार्की तार जो शक्ति माने कलना करि सारी थिले जानी थिले जे माने ताकू युद्ध रे पारिबे नाही तो से अनुसार माने निजर प्रिपरेशन करिथिले एवं फाइनल जते बळे नष्ट कर दिया गला बहु परिमाण रे कोन ना जो अफिम जबरदस्त जबत करकी ताको बाध्य करा गला इंग्रेज रो मर्चेंट्स मानु से जो अफिम गुडी को जाली दवा पे नष्ट करी फोपाड़ दवा पाई भी अगर बहुत लॉस हैला तणो इंग्रेज माने कोन कले ना 1840 मसिया बेलू कोना ब्रिटिश गवर्नमेंट को खबर देले एवं कहा जाउची जे छोट युद्ध आरंभ हे गला 1839 मसिया रे नोलन एस्टुआरी पाखरे सेठी 1839 मसिया रे 4 सेप्टेम्बर रे प्रथम छोट युद्ध आरंभ हे गला तापरे मे 1840 मसिया को बहु परिमाण रे कोन हला ना जहाज सो आसी पहुंची गला आगरु माकाओ ठरे हांगकांग ठरे इंग्रेज मान ताकर सब युद्ध प्रिपरेशन आरंभ करथिले और से माने कोन कले ना डिंघाई जो बंदर थिला तापरे बोमाबाड़ कले तापरे एडमिरल सर जॉर्ज एलियट जे तर चीफ डिप्लोमेट थिले इंग्रेज मान तरफ से युद्ध चाहिए से एक्चुअली नेगोशिएशन करिया पे राजी नथिले से युद्ध चाहिए 48 टा जहाज 16 टा छोट जहाज एवं 540 टा गन जो युद्ध जहाज बड़ बड़ सब
प्रमाण सब थाए ताकू धरिकी स्टीमर मान साहाय्य अन्य सब सैन्य मानकर जो नौबाहिनी सैन्य मान धरिकी रॉयल नाभी सैन्य मान कौन कले आक्रमण कले एवं चाइनीज फोर्स उपरे ये होची वेस्टर्न कंट्री रो प्रथम युद्ध चाइना एवं वेस्टर्न कंट्री रो प्रथम सामरिक मुहांमुही इथरे ए युद्ध रे इंग्रज माने जययुक्त लाभ कले इंग्रज मानकर जो सामरिक शक्ति थिला अधिक परिमाण शक्तिशाली सामरिक शक्ति थिला ता विजय लाभ करिबारे बहु परिमाण सहाय्य कला एवं नानजिंग ठारे गोटे संधि स्वाक्षरित करबा पई कि चाइना सरकार बाध्य हेले ये जो ट्रिटी ऑफ नानकिंग ये हला ये होची एक प्रकार रो गोटे एकपाखिया संधि जबरदस्ती लदी दिया जाइथिला समानता उपरे नथिला दुईटा पक्ष लड़ाई कर संधि समान समान हवा उचित ताही नथिला ये ग्रेट ब्रिटेन बा इंग्लैंड क्वीन डायनास्टी युद्धर जो होता जो युद्धर परिणाम हिसाब से जेहेतु चाइना अति शोचनीय भाव में पराजय वर्ण करथिला फल है कौन ना ये संधि रे चाइना को बहुत लज्जाजनक चुक्ति रे स्वाक्षरित करने को पड़ा बर्तमान कौन है 1842 मसीहा अगस्ट 29 तारिख में ये चुक्ति स्वाक्षरित है प्रथम 21 मिलियन सिल्वर डॉलर वर्तमान इंग्रेज मानू चाइना सरकार युद्धर क्षतिपूरण बाबद देला तापर कौन देला ना जो कोहोंग सिस्टम थिला जो बेपार होता कैंटन एरिया रे जो कोहोंग सिस्टम थिला जो चाइना रो जो बेपारी मानकर जो ग्रुप थिला से माने ताकरी थ्रू रे ही जो बेपार वाणिज्य होउथिला ताकू उठे देवा पे कोन करागला ना इंग्रेज माने बाध्य कले ताकू उठे दिया गला जहाँ पर है कौन बर्तमान इंग्रेज माने एकचाटिया वाणिज्य आरंभ करदे तापर है कौन ना 5टा द्वीप जो बंदर कैंटन को मिसेकी आमोए फोचो निंगपो संघाई ये 4टा बंदर युक्त कैंटन बंदर ये 5टा बंदर बर्तमान इंग्रेज मान को छाड़ी दिया गला से वाणिज्य कारोबार करिवे एवं सेठी इंग्रेज माने बसवास करिवे ट्रेडर्स माने बेपारी माने पिला पिलू नहीं बसवास करेंगे आगुरी अलाउ करा जाऊ नथिला एवं हांगकांग जोटा को मुहाण थिला जोटा को सुविधा होता इंग्रेज मानू से मूल गोटे सेंटर रखी से चाइना सह से जो कारबार होता कैंटन देकी से हांगकांग को बर्तमान इंग्रेज माने संपूर्ण भाव में निज अख्तियार को नहीं गले एवं गोटे फिक्स टैरिफ करागला जे इंग्रेज माने जो बेपार वाणिज्य कर बेपार वाणिज्य से कौन करेंगे ना पर्टिकुलर फिक्स रेट से कौन करेंगे टैक्स देवे या पर बहुत ट्रिटी है ट्रिटी ऑफ बाक कह जाए 1843 मसीह है कहगला जे इंपोर्ट ड्यूटी रहा 5% रहा एक्सपोर्ट ड्यूटी रहा 1.5 ରୁ 10.75% हिसाब से तब रखागला ये जो ट्रिटी है ये कौन कला ना ब्रिटिश को संपूर्ण एकचाटिया अधिकार देदेला जे ब्रिटिश सर्वे सर्वा हो गला एवं चाइना जो थिला जो इज्जत थिला ता धूली साथ हो गला तार जो प्रेस्टीज थिला जे जड़े ये बहुत शक्तिशाली देश यार लोक माने बहुत शक्तिशाली ये देशर लोक मानकर जो सभ्यता संस्कृति ये सबुठार उन्नतर जो भावना थिला जो चाइना सेंट्रिक मनोवृत्ति थिला चाइना लोक मानकर ता बर्तमान धूली साथ हो गला एवं ब्रिटिश को बहु परिमाण रे क्षमता दिया गला जहाँ फल ब्रिटिश लोक मान कौन कले ना चाइनार विभिन्न बंदर गुड़िक निजर एरिया दखल कले और बसवास कले जहाँ कह जाए राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियालिटी या पर देखा सेकेंड ओपियम वार है द्वितीय ओपियम वार है 1856 ରୁ 1860 मसीहा पर्यंत प्रथम अफिम युद्ध बा फास्ट ओपियम वार इंग्रेज मान को जनईदेला जे चाइनार से शक्ति नहीं पाश्चात्य देश मान को सामना कर जो चाइना को मैंने डरुले बर्तमान डरवार भी दरकार पड़ा नहीं एवं चाइनार जो मांचू सरकार से निजे जानीगले जे तांकर आउ दम नहीं से पाश्चात्य शक्ति मान को सामना कर पारे तेणु कौन है ना वर्तमान इंग्रेज मानकर जो लालसा जो लोभ वृद्धि पाइबार लगिला से देखिले प्रथम ओपियम वार रे ट्रिटी ऑफ नानकिंग रे जति से माने पाइछंती ता बहुत कम तांकर जो
बेपार वाणिज्य करबा पई ता अंकु नहीं ताकर आहुरी जगह दरकार आहुरी बंदर दरकार आहुरी ताकू दरकार कोन ना स्वाधीनता तेणु से माने कोनोसी ऊपर एक प्रकार गोटे युद्धर वातावरण तैयारी करथले से चाइना सरकार को अपमानित करी हो चाइना सरकार के प्रतिनिधि मान को अपमानित करी हो बा चाइना रो जो विभिन्न प्रकार जो नियम कानून थिला ताकू भांगी की हो एवं केवल ब्रिटिश नुहे ब्रिटिश संगे फ्रांस अन्य यूरोपियन शक्ति माने मिसिक मध्य ए चाइना सरकार को कोन करथले ना विभिन्न समय रे अपमानित करबा को पछौ नथिले एवं ये जो युद्ध सेकंड ओपियम वार ये होची चाइना इंग्लैंड एवं फ्रांस मिसिकी ए चाइना संग लड़ाई करथिले समय आसिला जोथरे इंग्लैंड और फ्रांस चाइना संग मिसिकी लड़ाई करथिले जो माने माने यूरोप रे परस्पर सहित युद्ध रे व्याप्त थिले एठी किंतु निजर स्वार्थ हासिल करबा पाई की दुईटी शत्रु इंग्लैंड एवं फ्रांस चाइना रे मित्र भाव रे द्वितीय अफिम युद्ध बा सेकंड ओपियम वार रे माने लड़ाई करी थिले माने चाहुतले कोन ना ओपियम जो वाणिज्य ता बहु परिमाण रे मध्य रिस्ट्रिक्शन रो मुक्त होई नथिला दैट वाज नॉट स्टिल लीगलाइज ओपियम ट्रेड वाज नॉट स्टिल लीगलाइज एवं जो कैंटन शहर ये सब गुडी को पूरा ताऊ खोला है नथरा इंग्रज मानक पाई आउरी एरिया दरकार थोला एवं सेमान चाहुतले जे पेकिंग संगरे जो राजधानी थिला बेजिंग बा पेकिंग तांको सहित डायरेक्टली माने डील करि पार नथिले हमें जानिबा दरकार जे जो राजा चाइना राजा सह यूरोपीय व्यापारी माने सीधा देखा करि पारु नथिले एपरि कि चाइना रो जो लोकल शासन करता थिले तांको आगरे बसी कि इंग्रज माने बा पाश्चात्य देशर लोक माने पूरा लॉन्ग होई कि पडुथिले एवं परमिशन नै कि तांका संग कथा वार्ता करूथिले तो ए बढिया सिचुएशन रे इंग्रज जो देखिला जे चाइना परास्त हे थरे चाइना रो जो तार जो दुर्बलता प्रकाश पाई जाई तार सुजोग नै कि आउरी प्रेशर पकेला एवं ता फल हेला कोन ना जो सिचुएशन 1858 मसिया बेलू पुणी द्वितीय युद्ध रे रूपांतरित हो गला आम मन पकई पार से 1857 मसिया बेलू भारत रे जो ग्रेट महान विप्लव सिपाही मान संगठित होता ताकू दमन कर सारा परे इंग्रेज मान शक्ति वृद्धि पाई समस्त शक्ति को चाइना रे लगे देते चाइना सरकार युद्ध कर आउ गोटे इनसीडेंट थिला ताऊ कहा जाए आरो इनसीडेंट ये द्वितीय ओपियम वार को वार आरो वार कहा जाए कहीं ना गोटे जहाज थिला ता ना आरो से ता देहरे किछि लोक थिले जाउथिले जो माने कि चाइना सरकार ताकू अरेस्ट करबा को चाहुथिले किंतु ताकू इंग्रज माने करे दउ नथिले कारण चाइना गवर्नमेंट चाहुतला ये दोषी को अरेस्ट करिकि तार अनुसार दंड देबो किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहूला ब्रिटिश अथॉरिटी चाइना जो थिले सेमान चाहूले जे ये जो लोक ये चाइना सरकार लोक नुहंती ये होती ब्रिटिश सरकार लोक सब्जेक्ट बा तार जो प्रजा तेणु ताकू इंग्रज माने निज नियम अनुसार ताकू दंड देबे बा ताकू विचार करिवे तेणु यही इनसीडेंट को नहीं कहला चाइना गवर्नमेंट से युद्ध जहाज को तरे सीज कला से लोक अरेस्ट कला ता कौन कला ना इंग्लैंड एवं चाइना मध्य एक प्रकार तिक्तता सृष्टि कला 1858 मसीह आंग्लो फ्रेंच फोर्स इंग्लैंड एवं फ्रांस उभयंकर जो फोर्स ये कौन कले ना मिसिकी कैंटन कले एवं कैंटन सहर रे बड़ युद्ध आरंभ हो गला तापरे ये युद्ध नॉर्थ को गला साउथ रु नॉर्थ को गला आम जानी कैंटन दक्षिण पटे थिला बेले बेजिंग पूरा उत्तर पटे अवस्थित तेणु पूरा बेजिंग शहर को आक्रमण करी कि इंग्लैंड एवं फ्रांस रो मिलित सैन्य बाहिनी से यात्रा कले फल है कौन ना से बेजिंग अधिकार कले एवं से जो समर पैलेस थिला ताकू से ध्वंस करदे ये तो बड़ विपद सामना करने कि मांचू सरकार बा मांचू साम्राज्य बा मांचू सम्राट प्रस्तुत नथिले से कौन कले ना सरेंडर कले एवं गोटे ट्रिटी पुणी आउ थे ता ना हूँ ट्रिटी ऑफ टेंटस्टीन ट्रिटी ऑफ टेंटस्टीन ये जो चुक्ति है 1858 मसीह ये जो चुक्ति कौन कला ना इंग्लैंड सह फ्रांस को मध्य चाइना रे एक शक्तिशाली
प्रभावशाली शक्ति भाव में परिणत करदेला ये जो क्विंग डायनास्टी एम्परर थे जियांग फेंग एम्परर तेणु जियांग फेंग एम्परर सामर्थ्य नथिला लड़ाई करने की तेणु से कौन कले ना युद्ध हारीगला जो टेंसिन ट्रिटी है रशिया एम्पायर थिला फ्रेंच एम्पायर थिला इंग्लैंड थिला एवं अमेरिका मध्य थिला एमा समस्त मिसी कौन कले ना ये जो ट्रिटी ऑफ टेंसिन को से माने करेले एते कौन थिला जो पांचटा बंदर आगु ओपन थिला इंग्रेज मान बर्तमान सब यूरोपीय मान कि आउ 11टा बंदर ता तो 16टा बंदर टोटाली जापान चाइना रो वर्तमान यूरोपीय मान को छाड़ी दिया गला से वाणिज्य कारोबार करबा पाई जिते सब कोस्टल एरिया भल भल बंदर सब थिला ता वर्तमान चली गला कहा अंडर को ना पाश्चात्य वाणिज्य कंपनी मान को अंडर को एवं सेठी केवल सेतिक हला नाही से पाश्चात्य लोक माने वाणिज्य करुवा बेपारी माने पिला पिली माने ऑफिशियल माने समस्ते जो अंचल रहिले से अबाध विचरण कले से अंचल रे चाइना गवर्नमेंट रो कौन प्रभाव रहिला नाही तापरे जो टैक्स आदाय करा जाउथला चाइना तरफ ता बहु परिमाण रे कमी दिया गला एवं पेकिंग बा बेजिंग रे सीधा ये शक्ति मानकर कौन हम ना डिप्लोमेटिक मिशन सब क्षेत्र रहिला ये जो आम देखुचे जो स्वाक्षरता है जो ट्रिटी ये ट्रिटी बहु परिमाण रे कौन कला ना पाश्चात्य देशर लोक शक्ति मान को बहुत परिमाण से स्वाधीनता दबारे साहाय्य करथिला एवं ये जो चाइना गवर्नमेंट परास्त है ये परास्त होवार मूल कारण होची चाइना सरकार बहुत पछुआ थिले एमानकर शासन पुराना प्रकार थिला एमानकर जो युद्धर जो अस्त्र शस्त्र बहु पुराना कालर थिला तेणु आधुनिक अस्त्र शस्त्र रे सज्जित आधुनिक अस्त्र शस्त्र सहित युद्ध कौशल रे सज्जित जो पाश्चात्य शक्ति मान इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका जापान ये सब शक्ति मान सामने चीन रो जो शक्ति चीन जो सामरिक शक्ति तिष्ठी पारला नहीं ये युद्ध रे चीन रो जो पराजय हला ये पूरा पूरी सारा पृथ्वी को जणै दिला जे चाइना बा चीन रो आगो बड़ी से अवस्था नहीं एवं परवर्ती समय देखा देछि जे इंग्रेज मानक सह यूरोपीय शक्ति माने समस्ते चाइना को बाध्य कले मन इच्छा से विभिन्न संधि स्वाक्षर कले एवं चाइनार विभिन्न अंचल से जबरदस्त अधिकार करिकी वाणिज्य कारोबार कले एवं चाइनार जो लाभ होउथिला निज व्यापार जो थिला जो सिल्क आ टी सारा पृथ्वी को वाणिज्य होगा को जाउथिला ता प्राय वर्तमान सीधा जाई परला नहीं सेत्र जो आय होउथिला लोक मानकर ते आय गुडी को बहु परिमाण रे कमी गला एवं चाइना रो जो राजनैतिक शक्ति सह तार जो अर्थनैतिक शक्ति बहु परिमाण रे तार डिक्लाइन है तार अपतन घटिला तेणु एसब विषय आलोचना कला एसब विषय आलोचना कला अनुमान करें जे आम प्रथम भी देखिपर जेबे चाइना को पाश्चात्य देशर लोक मैंने आसिले समस्ते चाइना आक्षेप कि चाइना एक विराट देश चाइना रे विभिन्न प्रकार वस्तु अच्छी चाइना रो विभिन्न प्रकार वाणिज्य द्रव्य रही चाइना देशर लोक माने विभिन्न बहुत परिमाण रे लोक चाइना रे वास करती एवं एत बड़ साम्राज्य गोटे एकक अंचल जो पाश्चात्य शक्ति माने भारत पर चीन को आसवा पर देखिले चीन हूँ एक अंचल ये बहु परिमाण लोक वास करती जो वाणिज्य कारोबार आराम रे प्रथम से वाणिज्य कारोबार करने आसते आम यदि संक्षिप्त आलोचना करवा टिके आम जहाँ एपर्यंत आलोचना कले तार देखा जे चाइना को अधिकार करने इंग्रेज माने चाही नथिले कारण भारत को से अधिकार करने चाइना को से पूरा अधिकार कर नथिले चाइना वाज नेवर ए कॉलोनी फॉर द वेस्टर्न पावर्स भारत भली चीन केबे भी पाश्चात्य देश मानकर गोटे कॉलोनी बा उपनिवेश है नथिला किंतु जो परिमाण रे चाइना सरकार को चाइना रो लोक मान को
इंग्रेज माने एवं अन्य पाश्चात्य देशर लोक माने विभिन्न उपाय ताको अफेंडेड करबा को लागिले जो सेमानकर जो विभिन्न प्रकार संधि करे कि जो प्रकार अनइक्वाल ट्रिटी करे कि जेभଳି भाବରେ बारंबार युद्ध करिकी युद्ध डाकरा देकी जानी थे इंग्रेज माने पाश्चात्य शक्ति माने चाइना सरकार युद्ध पे प्रस्तुत नहंती माने युद्ध रे तांको हरई परिबेनी ता सत्वे भी चाइना सरकार को लोक मान आखिरे छोट देखेबा पाई चाइना सरकार शक्ति सामर्थ्य को बाहर दुर्बलता को बाहर परिप्रकाश कर देबा पाई कि इंग्लैंड रो नेतृत्व रे अन्य पाश्चात्य देशर शक्ति माने चाइना को आक्रमण कले आमे जानिचे जे युद्ध होइतला ओपियम को नेकी बा अफिम को नेकी अफिम व्यापार करबा किसी खराब जिनस नथिला किंतु ताकू तळे बहु परिमाण व्यापार तो करागला जहा फल कि चाइना रो बहुत लोक बहुत परिमाण लक्ष लक्ष लोक बीमार पड़िले एवं चाइना सरकार बारंबार बारण सत्वे चाइना अथॉरिटी मानकर जो कैंटन अंचल रे जो वाणिज्य कारोबार होउतला सेठी जो चाइना सरकार जो गवर्नर थिले रिप्रेजेंटेटिव थिले से माने बारंबार चाइना सरकार को तरफ इंग्रेज मान को बारंबार मना कले सत्वे इंग्रेज सरकार ताहा सुनि नथिले इंग्रेज कंपनी ताहा सुनि नथिला एवं ये जो कंपनी रो जो जो मनोवृत्ति ये जो अजब मनोवृत्ति जो प्रकार बेखातिर मनोवृत्ति ये मनोवृत्ति पाई ब्रिटिश सरकार मध्य दायी थे कारण से देशरू ये जो कंपनी सब दायित्व देते तमें तुम जेकोसी जगह जाए वाणिज्य कारोबार कर जो वाणिज्य कारोबार हो पारुची वाणिज्य कारोबार कर जो प्रतिरोध हो युद्ध कर एवं इंग्रेज माने चाइना रे आसी जो वाणिज्य कारोबार कले से वाणिज्य कारोबार कौन कला ना चाइनार अर्थनैतिक मेरुदंड हलई देला तापर जो चाइना जो मांचू सरकार थिला ताकू मध्य कौन कला ना तार पतन पई बाट खोली देथिला ऐतिहासिक माने कहंती ए जो ओपियम युद्ध बा जो अफिम युद्ध दुईटी हेतिला प्रथम अफिम युद्ध एवं द्वितीय अफिम युद्ध ये दुईटी अफिम युद्ध जदियो चाइना सरकारंकर जो राजतंत्र सरकारंकर जो विभिन्न दुर्बलता को देखै देथिला बाहर को नहीं आसीथिला ये मध्य चाइना रे एक नुआ जुगर प्रचलन करथिला चाइना चीन वासी माने कौन कले से माने देखी पारले जानी पाइले जे परिवर्तन आवश्यक चीन रे जो गणतंत्र नहीं राजतंत्र सरकार से शासन करुची ये राजतंत्र अवस्था नहीं चाइना लोक मानकू सेमानकर जो पछुआपण बा बैकवर्डनेस रु मुक्ति प्रदान करिवो तेणु एक प्रकार नूतन प्रकार सिस्टम चाइना रे डेवलप कला मुंड टेकिला जहाको आमे ये कहि परिबा जे सेटा होची कोन ना आधुनिक जो नेशनलिज्म मॉडर्न नेशनलिज्म बा जातीयतावाद ये जातीयतावाद आसिला जो पाश्चात्य शक्ति माने चाइना को अधिकार करिकी चाइना लोक मान को बारंबार जो अपमानित करुछंती चाइना रो जो शासन को बारंबार अपमानित करुछंती एवं एमाने जो हाई हैंडेडनेस एटीट्यूड वेस्टर्नर माने देखौतिले ता चाइना लोक माने सहय करि पारनथिले तेणु आमे एठी आलोचना करि परिबा जे जो ओपियम वार जदिओ चाइना रो मांचू सरकार हारि जाइथिले एवं चाइना रो जो शासन थिला ताहा कोनोसी उपाय तिष्टि पारे अवस्था रे नथिला किंतु ये चाइना रे एक नूतन जुग को आनिबारे साहाय्य करथिला बहुत ऐतिहासिक माने कहंती जे द्वितीय अफिम युद्ध परे 1860 मसिया परे जो समय आसुची तादर देखा जाउची चाइना रो विभिन्न अंचल रे विद्रोह देखा देइची एवं चाइना रो जो राजतंत्र अछि से राजतंत्र धीरे धीरे दुर्बल होउची ओ जार अल्टीमेटली तार पतन घटी 1911-12 मसिया जो जिन हुई विद्रोह हटिला से विद्रोह हुआ फल कौन है ना चाइना रो जो हजार हजार वर्ष धरिकी जो राजतंत्र शासन करुला चली जाइथिला तार पतन घटिला एवं चाइना रे गणतंत्र प्रतिष्ठा होइथिला एवं रिपब्लिक ऑफ चाइना प्रतिष्ठा होइथिला जहा आधुनिक चाइना रो आय आरंभ बोलिकी बहु ऐतिहासिक माने मत प्रदान करंती। थैंक यू वेरी मच। देखा जाऊ